सर, नुमाइंदा काउंसिल की ओर से जो धरना रखा गया, दूसरा दिन है आज, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस धरने का जो मकसद है वो इसके ऊपर हमारा साफ है कि वक्फ एक्ट में जो है तरमीम की जा रही है, औरंगाबाद का नाम चेंज किया गया है और दूसरे जो मसाइल है उसको लेकर हम जो है तो यहाँ पर बैठे हैं। और रिसेंटली जो है एक महाराज ने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा जो भारत देश है ये एक सेकुलर देश है, लेकिन इसके अंदर जब से जो है 2014 के बाद से ये हालात हो गए हैं कि धर्म को लेकर इस मुल्क में जो है नफ़रत फैलाई जा रही है और जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस मकसद के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो इंडिया में है, जो थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टीज़ है, उसके ऊपर अब हुकूमत की नज़र है। गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो जो है गरीबों को घर देने के लिए स्कीम्स वगैरह बना रही, लेकिन इनके पास में कोई जगह नहीं है। इसलिए अब इनकी नज़र जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे है और मुसलमानों से प्रॉपर्टी छीन कर, मैं इसको मुसलमानों की प्रॉपर्टी तो नहीं कहूँगा, वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। और अब जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये हुकूमत ने जो है अल्लाह की प्रॉपर्टी पर हाथ डाला है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम तन मन धन से जो है कोशिश करेंगे। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि लोकसभा में, विधानसभा में जो नुमाइंदे चुन कर गए, ये मुसलमानों की आवाज़ नहीं बन रहे, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर भी डर का माहौल है? देखिए, डेमोक्रेसी तो 2014 के बाद से इस मुल्क में जो है, चाहे वो जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो, जितने भी अपनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो उसके अंदर पार्लियामेंट्रियंस है या असेंबली के जो मेंबर है, वो लोग भी अपने मकसद के लिए जो है अपना जो उनका जो भी जो ख्वाहिश है उसको पूरी करने के लिए जो गवर्नमेंट के सामने झुक रहे हैं, ये लोग ये आवाम के काम नहीं कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज को दोनों भी, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी प्रतिनिधित्व नहीं है। मुसलमानों में मसला सबसे बड़ा ये है देश का कि हर जगह की बात एक अलग है। अगर हम महाराष्ट्र की ही मिसाल ले तो बॉम्बे के मुसलमानों का जो मसला है वो अलग है, विदर्भ वालों का अलग है, मराठवाड़ा वालों का अलग है और कोकण वालों का अलग है। लेकिन हमारे पास जो है मुस्लिम लीडरशिप नहीं है जो खुलूस से दिल से हमारे लिए काम करे। आप हमेशा है तो मुसलमानों के मसला मसाइल को लेकर कोर्ट में रहते हैं, आपको नहीं लगता कि इस अभी इलेक्शन करीब है, क्या इसमें नुमाइंदे चेंज होकर जाना चाहिए? अच्छे चेहरे जो मुसलमानों के मसले मसाइल में आगे आते हैं, ऐसे नुमाइंदे लोकसभा में, विधानसभा में भेजना चाहिए। ये तो पब्लिक का है ना। देखो, मैं ये कहूँगा कि अभी जो है टोटल जो है इलेक्शन का माहौल जो चल रहा है वो जातिवाद पे चल रहा है, सेकुलरिज्म के ऊपर कोई वो नहीं कर रहा है। जो नुमाइंदा है वो चाहे मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, लेकिन वो समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे और सबको साथ लेकर चलने का काम करे। ऐसे नुमाइंदे को चुन कर देना चाहिए। अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए, मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को जो है तो भर भरा के वोट दिया, 30 खासदार चुन कर दिए और 30 में से एक भी खासदार मुसलमानों के हक में बात नहीं कर रहा। क्योंकि अब मसला ये है कि वोट लेने की जब बात आती है तो मुसलमानों से वोट लिए जाते हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो उनको दिया नहीं जाता। बॉम्बे हाईकोर्ट का क्लियर जजमेंट था इसके अंदर के जो है मुसलमानों को जो है एजुकेशन में आरक्षण दो, उसके ऊपर भी आज तक कोई आवाज नहीं उठाई गई है। जब हम कोई मांग करते हैं तो कहते हैं कि भाई इसमें कानूनी अड़चन है। जब हाईकोर्ट खुद बोल चुकी है कि मुसलमानों को जो है एजुकेशन में आरक्षण देना चाहिए, तो उसका मुद्दा भी हमारे पार्लियामेंट है। तो ये लोग जो है मतलब परस्त है, अपना मतलब निकल जाने के बाद ये मुस्लिम समाज को भूल जाते हैं, मैं इतना ही कहूँगा। इस माध्यम से आंदोलन जो चालू है, दूसरा दिन है आज आंदोलन का, आवाम को क्या अपील करिएगा? आवाम को मैं यही अपील करूंगा कि ये मेरा या हिशाम उस्मानी का यहाँ जो लोग बैठे हैं, इनका ये पर्सनल इशू नहीं है, ये पूरे समाज का इशू है। आप भी आकर अपना जो है तो इसके समर्थन दीजिए, कुछ वक्त यहाँ पर गुजारिए और इसके अंदर हिस्सा लीजिए। सब मुख्यमंत्री ने अभी तक जो है तो रामगिरी महाराज के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज मुख्यमंत्री को जो है तो नौजवानों ने जो काले झंडे बताए, क्या करेंगे इस बार? सबसे पहले सलाम है उन नौजवानों को जिन्होंने ये साहस का काम किया और इसी तरीके से नौजवानों को सामने आने की ज़रूरत है। इस वक्त औरंगाबाद में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के अगुवाई में यहाँ पे धरना आंदोलन चल रहा है। इसकी जो प्रमुख मांगे हैं, जैसे अभी अध्यक्ष साहब ने बताई कि सबसे पहले तो मलून रामगिरी को अटक करना चाहिए, उसके ऊपर कड़क से कड़क धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद नितेश राणे जैसे जो बीजेपी के छोड़े हुए पिट्टू हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं और इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा दिलवाना चाहते हैं, और उनके साथ साथ कुछ दूसरे भी लोग हैं इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की कुछ ज़रूरत है।
तीसरी चीज जो यहाँ पे जो डिमांड रखी गई है, औरंगाबाद शहर का जो नाम बदला गया है सरकार द्वारा, ये तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, नया नोटिफिकेशन फिर से निकाला जाए, ये हमारी मांग है। और औरंगाबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर है, पूरी दुनिया में इस नाम से जाना जाता है, इसको इसी नाम से फिर से कायम करना चाहिए। चाहे तो एक नई महानगर पालिका यहाँ पे कायम करके उसको औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर का नाम दिया जा सकता है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसको भी चाहे तो संभाजी महाराज का नाम दे। हमारा विरोध संभाजी महाराज को या शिवाजी महाराज को या उनके परिवार को नहीं है, हमारे शहर की जो ऐतिहासिक पहचान मिटाई जा रही है, और ये एक सूढ़ बुद्धि से किया जा रहा है, एक समाज का उसके साथ उसको जोड़ के ये काम किया जा रहा है, समाज में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि औरंगाबाद की जो शिनाख्त है, जो पहचान है, वो बरकरार रहे। जो वक्फ बोर्ड के ऊपर एक तरीके से सरकार अतिक्रमण करके मुसलमानों को उनके पुरखों की जो लीगल जमीन थी, जो उन्होंने अपने समाज के लिए डोनेट की थी, वो जमीन को सरकार हड़पना चाह रही है और मुसलमानों को बेदखल करना चाह रही है। वो जमीनें जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की लीगल प्रॉपर्टी है, जो कि उन्होंने खरीद के अपने समाज के लिए डोनेट की है, जिसमें तरह तरह के काम होते हैं, चाहे उसमें मस्जिदें हों, कब्रस्तान हो, या और ईदगाहें हो, या और जो भी समाज के काम है, कहीं कोई गरीब लोगों के उसके कारोबार के लिए वो जगहें दी जाती है इस तरीके से। और उससे जो विधवा औरतें होती हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, और जो मस्जिदों में और इसमें जो खिदमत करते हैं उनकी तनख्वाहें देना होता है, ऐसे सारे काम उसके ज़रिए किए जाते हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि जो नया अमेंडमेंट लाया है इसको वापस लिया जाए, औरंगाबाद शहर का नाम ये फिर से वापस औरंगाबाद शहर ही, ये सरकार इसको सुनिश्चित करे, और जो लाया हुआ उनका नोटिफिकेशन है उसको रद्द करके नया नोटिफिकेशन लेके आए, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करके उसको जो है तो लगाम लगाए। अगर मुख्यमंत्री ये नहीं करेंगे तो ऑलरेडी उन्होंने लोकसभा में इसका एक नतीजा देख चुके हैं कि क्या उनका हाल हुआ। सरकारें इस देश में वही टिकती हैं जो सारे समाजों को, सारे समुदायों को साथ लेके चलती है। ये आज का जो इंसिडेंट हुआ मुख्यमंत्री के साथ, ये उनके लिए एक अलार्मिंग बेल है। अगर वो नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका जो खमियाजा है वो उन्हीं को उठाना पड़ेगा। सभी आंदोलन के माध्यम से आप आवाम को क्या अपील करेंगे? अपने सभी औरंगाबाद के नौजवानों से हम ये अपील करेंगे कि इस आंदोलन में आए, इसमें शामिल हों। ये जो सरकार के जरिए जो एक नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक समुदाय में तेढ़ निर्माण कोशिश करने की जा रही है, जो अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ आना चाहे तो उसको भी हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक तरीके से एक अफवाहों का इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है। ये वक्फ बोर्ड के बारे में झूठे झूठे वीडियोस बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ये कोई सरकारी प्रॉपर्टी को हड़प कर दिया है और इससे हिंदू का समाज का जो है कोई उसको खतरे में लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे जो झूठ के ऊपर से जो पर्दा है वो यहाँ आके उठाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता, वो समझ अगर कोई जानना चाहता है तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। और सरकार के सामने यहाँ पे जो है हम एक अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि ये जो आपने सारे काम किए ये गलत है। इसके लिए ये सारे समाज के दिल में ये है कि ये होना चाहिए। इसके लिए ये जो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के जरिए जो यहाँ पे एक धरना रखा गया, इसमें हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आए। अगर इसमें लेडीज़ के लिए भी कुछ वक्त दिया हुआ है, उसके लिए भी इंतज़ाम किया हुआ है, इसमें हमारी माँ बहनें भी शामिल होना चाहें तो हम बिल्कुल उनसे भी आह्वान करेंगे कि आप भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, और ये एक सोशल कॉज है, आप इसमें शामिल हों। काउंसिल की ओर से जो धरना गया विभागीय कार्यालय के सामने रखा, दूसरा दिन है आज, कहीं ना कहीं ये आंदोलन को लेकर शहर में जो है तो ये इसका पूरा मैसेज पहुंचा है, और ऐसा नहीं लगता आपको आवाम में बेदारी नहीं आई? देखिए, आवाम हमारी बहुत बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुलूस मोहम्मदी निकला था सुबह में शाहगंज इलाके से, और बहुत कसीर तादाद में उसमें आशिक रसूल झंडे हाथ में लेके नारे देते हुए निकल गए थे। मैं उन आशिक रसूल से वाबस्ता हूँ आज कि आप जो है सुबह में जितनी तादाद में वहाँ मौजूद थे, झंडे लेके लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक के नारे लगाते हुए और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए जब आप उस जुलूस में शामिल हुए तो आपको मुबारकबाद है कि आप उस जुलूस में शामिल हुए। मगर आपकी मोहब्बत सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के लिए उस हद तक ही महदूद है कि आप जो है तो रास्ते पे जाके झंडे लहराए और लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक के नारे लगाए। क्या वहीं तक आपकी मोहब्बत सीमित हो गई? अगर आप आशिक रसूल है तो इस धरने में भी आइए। ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये धरना जो रखा गया है मुसलमानों की फलाह व बहबूद का धरना है, सही बोले तो।
नामूज़ रिसालत का मसला हमारी अना से जुड़ा हुआ है, हमारी शनाख्त से जुड़ा हुआ है। हम अपनी जान निछावर कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जिस तरह से वक्फ बिल का मसला है, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मोदी साहब, आपको किसी ने आके कहा था कि वक्फ बिल आप बनाइए? या कोई मुसलमानों ने बताए, या कोई वक्फ मेंबर्स ने आपको बताए? आज पब्लिक की जो ज़रूरत है नौकरियां हमारे पास नहीं है, आप दे रहे हो ना ही। आपने जो है तो हमारा जो जीडीपी गिरते जा रहा है, महंगाई दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस पर आपका कोई ख्याल नहीं। मगर आप किस बात पे लोगों का ध्यान बटा दे? वक्फ बिल हमने बना देंगे तो मुसलमानों पे बंदिशें आ जाएंगी, ऐसा आप दूसरे समाज को बताना चाहते? 3 तलाक का मसला ला के आपने खड़े करा। क्या आप ये बताना चाहते कि सिर्फ जो है तो आप इन चीज़ों में उलझ के रह जाओ, वक्फ बिल में उलझ के रह जाओ, 3 तलाक में उलझ के रह जाओ? हाँ, आप नौकरियां देना नहीं चाहते? आप जो है तो बेरोजगारी के ऊपर बोलना नहीं चाहते? आप सिर्फ जो है तो पब्लिक को और जनता को उलझाना चाहते हैं। हाल ही में आज 2 दिन पहले जो है तो मुख्यमंत्री को जो है तो काले झंडे बनाए मुस्लिम नौजवानों ने। सबसे पहले तो उन नौजवानों को सलाम पेश करता हूं मैं कि जिन्होंने काले झंडे बताए। अगर सीएम साहब आएंगे तो हम भी इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो वाकया हुआ, और आप वहां जाके रामगिरी महाराज के स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं कि मैं उसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये कैसी आपकी दोगली पॉलिसी है? अभी साहब ने 2 दिन पहले अपील करे, अगर ये आंदोलन को बनाना है तो गांव नुक्कड़ और मोहल्ले के अंदर भी इसका जो तो कॉर्नर मीटिंग लेके आंदोलन को बढ़ा किया जाए। क्या कहिए? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब की और पूरी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की ये मेहनत चालू है। मैं देख रहा हूँ सुबह से आज हर जगह पे फ़ोन चालू है, हर देहात में, शहर में, और सभी से रब्ता करने की कोशिशें चालू है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, श्रीरामपुर में जो है साकड़ी उपोषण चालू है। आज 21 दिन हो चुके हैं श्रीरामपुर के अंदर साकड़ी उपोषण को। जोएब जमादार बोल के वहाँ जो एक लड़का साकड़ी उपोषण पे बैठा हुआ है, और 21 दिनों से लगातार सरकार की कई दबाव आने के बाद भी उठा नहीं है वो लड़का। और मैं उसे भी सलाम पेश करता हूँ कि आप 21 दिन से बैठे, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती वो भी बैठेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के साथ हम भी यहाँ बैठेंगे। साहब ने ये भी कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में, गांव में और तालुके में आंदोलन होगा। इस तरह से आंदोलन होने वाला है। देखिए, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की सरपरस्ती में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़ा जाएगा, तो उसकी राय एक तरतीब जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के साथ बैठ के सभी जिम्मेदार लोग बनाएंगे। आगे कैसी लड़ाएंगे, क्या अपील है आपकी इससे? जैसा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने बताया कि हम रास्ते पे भी उतरेंगे, तो इंशाल्लाह हम रास्ते पे उतरने के लिए भी तैयार है, और पूरी जोर शोर से और ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है। आवाम को क्या अपील करिए आप? आवाम से मैं पहले अपील कर दिया कि जिस तरह से आप आशिक रसूल होने का सबूत आपने सुबह में जुलूस मोहम्मदिया में नजर आया, लब्बैक या रसूलल्लाह, तो आप यहाँ भी लब्बैक बोलिए और इस धरने में भी आइए। एक आदमी अगर 1 घंटा भी हमारे लगा दे, अगर आशिक रसूल, जितने भी अपने आप को आशिक रसूल कहलाते हैं, तो वो 1 घंटा भी अगर लगाए, मैं समझता हूँ कि ये धरने में हजारों की और लाखों की तादाद में लोग आ जाएंगे और सरकार पे एक दबाव बनेगा। अब इससे पहले आपने बयान दिया था, इससे पहले आंदोलन हुआ था, जो नौजवान होटलों के अंदर क्लब के ऊपर और जो कैरम आती है उसके ऊपर जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अपनी जिंदगियां बर्बाद करने से अच्छा है, मैं तो समझता हूँ अल्लाह इसका अजर देगा हमको, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को तो अल्लाह ताला देगा इसका अजर, मगर हमको भी थोड़ा सा इसमें कुछ सवाब मिल जाए कि हम देखिए, अल्लाह ताला ने अगर कल को हमसे पूछ लिए कि जब नामूस रिसालत का मसला आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और तुम कहाँ थे, तो कम से कम हमारे एक अदना सा मोहब्बत का नजराना रहेगा कि हम इस धरने में तो आके गए थे, हमने अपना वक्त लगाया। छोटा सा वक्त क्यों नहीं लगा सकते, मगर कम से कम हम ये बता तो सकेंगे कि हमने इस धरने में बैठ के एहतजाज दर्ज किया। शुक्रिया।